हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी एजुकेशन गंगा में। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, आज हम मैथ में बात करेंगे परसेंटेज। जानते हैं क्या होता है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 मीन्स 1/100। आप कह सकते हैं 1/100 को हम क्या बोलते हैं 1%, या ऐसी संख्या जिसका जो डिनोमिनेटर हो वो 100 हो तो क्या बोला जाएगा, वो आपका परसेंटेज बोला जाएगा। जैसे कि लिखा हो 30/100 तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको 30%। जैसे लिखा है आपका 15/100 तो क्या लिख सकते हैं आप उसको 15%। ठीक है, 29/100 तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 29%। ठीक है, इसका मतलब है कि आप समझ गए कि परसेंटेज क्या है। परसेंटेज जो है आपका वह भाग जो 100 में कौन सा भाग है, ठीक है, पार्ट है, ठीक है, वो आपका परसेंटेज को डिनोट कर रहा है। जैसे कि हम एक सर्किल लेते हैं, ठीक है, ये आपका सर्किल है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये पूरा आपका सर्किल है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया तो एक हिस्सा क्या होगा, इसका 1/2 हो जाएगा, ये हिस्सा भी आपको 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 को क्या बोलते हैं, हमको बोलते हैं 50%। 1/2 हो गया आपका 50%। अब इसी को हम अगर 4 पार्ट में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/4। ईच पार्ट कितना हो गया आपका, ईच पार्ट हो जाएगा आपका 25%। कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, और इसी को आप मान लीजिए कि 8 पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट कितना हो जाएगा 12.5%। 12.5% 1/8। ठीक है, हर पार्ट कितना जाएगा 12.5%। तो इसको आप देख रहे हैं कि ये हो गया आपका परसेंटेज। तो आप समझ गए कि परसेंटेज मतलब क्या होता है पर 100 में वो कितना पार्ट है। जैसे आपसे कोई बात करे कि 125% तो क्या हो जाएगा 125/100। तो क्या हो गया आपको 125%। कोई कहता है कि 110% तो आप लिख सकते हो उसको 110/100। ये क्या हो गया आपका 110% हो गया। कोई कह रहा है कि 190% तो 190/100 क्या हो गया आपका 190%। ठीक है, ये आपका 190% हो गया। सपोज कीजिए कि कोई कह रहा है कि ये 10% ज़्यादा है, वृद्धि की अगर बात करें तो परसेंटेज ज़्यादा है, तो 100 का 10% क्या होगा, 100 का मीन्स गुणा 100 का 10% 10 हो जाएगा। अगर वृद्धि हो रही है तो उसे क्या करेंगे, 10 अगर आप 100 है उसमें 10% की वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा आपका 110%। अगर इसी तरीके से 20% की वृद्धि हो तो क्या हो जाएगा आपका 120%। 30% वृद्धि हो तो 130%। 40% की वृद्धि हो तो 140%। 90% वृद्धि हो तो 190%। ठीक है, और 200% की वृद्धि हो तो 200%। ठीक है,
अब इसको दूसरे रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, 110/100, 120/100, 130/100, 140/100, ये क्या हुआ 190/100, ये क्या हुआ आपका 200/100। ठीक है, तो अब कोई पूछ ले कि मुझे किसी संख्या दे दीजिए, आपको एक संख्या दी जाती है आपको 40, तो मुझे 40 का 120% बताइए। 40 का 120% क्या हो जाएगा, 120/100, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया आपका 12 चौक 48, 48। तो 40 का 120% कितना हो गया 48। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। अगर कोई संख्या दी गई है आपको 50, 50 का कह रहा है कि 150% कितना होगा, 50 का 150%, ठीक है, कितना होगा 15 5 75। तो इस तरीके से आप सवालों को कर सकते हैं। अगर मान लो पूछ ले कि इसका 80% कितना होगा 50 का, तो 80/100 कर लेंगे आप, 0 0 आपके कट गए, 5 बट जा 40 हो गया। ठीक है, अगर पूछ ले कि 60 दी है, इसका 15% कितना होगा 15/100। ठीक है, 0 कट गया आपका, 15 छक्के 90/10 कट गया 9, कितना हो गया आपका 9 आ गया। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, आप ध्यान देखिए। 1/1 दैट इज 100%, 1/2 दैट इज योर 50%, 1/3 दैट इज योर 33.33%, 1/4 क्या होगा आपका 25%, 1/5 इसको क्या बोलते हैं 20%, 1/6 16.66%, 1/7 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11.11%, 1/10 कितना होगा आपका 10%। ठीक है, हम कुछ और आगे देखते हैं। वन बाई 11 कितना होगा आपका 9.09%, 1/12 8.33%, 1/13 ठीक है, 1/14 7.14%, 1/15 6.66%। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ परसेंटेज को निकाल के रिमाइंड कर सकते हैं, तो ये आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। जैसे कोई कहता है कि आप मुझे कोई संख्या दी हुई है आपकी 300, कह रहा है मुझे इसका 50% बताइए। ठीक है, तो 50% को आप जान गए क्या बोलते हैं, आधा, 300 × 1/2 करके आप आंसर लिख सकते हैं 150। कोई कहे कि इसका मुझे 75% बताइए, 300 का 75% मतलब 3/4, 3/4 का मतलब क्या हुआ, ठीक है 225। कोई कहे कि इसका मुझे आप 20% बताइए, 20%, तो 1/5 होता है आपका 60 आ गया आपका। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, इनको हम जानते कैसे। अब देखिए 1/2 आपका देखेंगे तो क्या हो जाएगा 50%,
1/4 कर देंगे तो 25%, ठीक है। 1/8 कर देंगे तो क्या होगा 12.5%, ठीक है। 1/16 कर देंगे तो आपका क्या होगा 6.25%, ठीक। ये आप देख लीजिए, ठीक है। और हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो सिंपल हैं। जैसे आपका 1/3 तो 33.3% है। 1/6 कर दिया तो 16.66% है, 6% है, ठीक है। 1/6 तो 2/3 कर दिया आपने तो 66.6% है, ठीक है। और हम कुछ देखते हैं सिंपली। अगर हम जैसे आपके 1/4 है, 1/4 कितना होगा 25%। अगर कोई कहता है 75% तो आप क्या करेंगे 3/4 कर देंगे तो 3/4 क्या आ जाएगा आपका 75% हो जाएगा। जैसे 1/5 क्या हो गया आपका 20% है तो 2/5 कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। 3/5 कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा। 4/5 80% हो जाएगा। तो इन कुछ चीज़ों को हम सिंपली यूज कर सकते हैं। जैसे किसी ने कहा कि आप ये संख्या दी गई आपको 200, ठीक है, 200 कह रहा है कि 20% बताइए तो आपने तुरंत 1/5 लिखा 40 आ गया आपका। कह रहा 40% बताइए तो आपने क्या किया 2/5 किया, ठीक है, 80 आ गया। इसी का आपको 60% पूछ रहा है तो 3/5 आपने कर दिया तुरंत 120 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों से हम क्वेश्चन करने में हमें बहुत ही आसानी होती है। तो आप इन चीज़ों को इजीली समझिए कि क्या टर्म है आपका फ्रैक्शन में और परसेंटेज में जो रिलेशन है। अगर आपने इसको एक दो बार रिवाइज करके समझ लिया तो आपको जो परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे ना उसको आपको करने में बहुत ही आसानी होगी, आप चुटकियों में कर लेंगे। जैसे कोई कहे कि किसी का हमको 110% निकालना है, ठीक है, कोई संख्या दी है उसका हमको 110% निकालना है। अब कोई संख्या दी हुई है आपको उसका 110% निकालना है तो अगर आपको 110% आपको मालूम होगा 110 क्या है तो अगर आपने इसको सॉल्व किया है तो आप जानेंगे कि ये क्या है 22/20 है, ठीक है। अगर 40 का हमको 110% निकालना है तो क्या करेंगे 40 × 22/20 किया हमने 20 दूनी 40 44 110% हो गया। तो क्या होगा हमको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, हमें जो फास्ट हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को एक दो बार देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अगर कोई भी आपको परसेंटेज को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसका अगला पार्ट हम बहुत ही जल्दी बनाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।